नाजरीन, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम इसे सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर कर दें। जी बाबर भट्ट भाई, शायद आप कुछ कहना चाह रहे थे। जी ज़िया रसूल भाई साहब, मैंने भी यही कहा है कि बदनीयती उस वक्त होती है जब आप या तो हवाला गलत देते हैं, जो कुछ किसी ने कहा है उसको बदल देते हैं, या बदनीयती उस वक्त जाहिर होती है जब वो किताब में हवाला है ही नहीं है। ये स्लिप ऑफ टंग है। मैं अगर 52 सफा कह जाता हूं और हवाला 51 पे है या 41 पे है तो इसमें कौन सी बदनीयती है? ये तो स्लिप ऑफ टंग हुई है। और जिस तरह जब आप जाते हैं तो एक भगदड़ मच जाती है कादियानी स्ट्रीम में, और वो इस तरह आपके पीछे लग जाते हैं कि आपको बोलने नहीं देते। तो अगर आपने सफा आगे पीछे को नंबर बोल दिया तो ये बदनीयती नहीं है। कल हमारे प्रोग्राम में, इसी आपके प्रोग्राम में ज़िया रसूल भाई, एक क्वालिफाइड डॉक्टर है। अभी भी मुझे हमारे एक और डॉक्टर साहब नजर आ रहे हैं माशाल्लाह, हमारे भाई इंडिया से आते हैं, मैं उनका मशहूर हूँ। कल एक डॉक्टर साहब और भी आए थे और उन्होंने आके जो इंकशाफ किया, यकीन करें मैं सारी रात इस पे तहकीक करता रहा और बड़ी जल्दी मेरी वीडियो आ जाएगी। मैं इस पे आज या कल वीडियो बनाऊंगा। राना साहब बैठे हैं, चौधरी साहब बैठे हैं और ज़िया रसूल भाई साहब माशाल्लाह, ये जो उन्होंने बातें बताई हैं ये जरा गौर से सुनने वाली हैं। कादियानियों से दरखास्त है कि गुस्से में मत आना, ठंडे दिल और दिमाग से हमारी बात सुनना और फिर फैसला खुद करना गैर जानबदार होकर। मिर्जा साहब की पहली शादी 1852 या 1853 में हुई है उर्मत बीबी से, अपनी कजन से। बाबर भट्ट भाई, मैं माजर के साथ सिर्फ 1 मिनट आपको जो है दरमियान में रोक रहा हूँ। वो इसलिए कि राना अजमतुल्लाह साहब ने मुझे बताया था कि वो कल के जो है वो काफ़ी जगह पे सफ़र करके आए हुए हैं, थके हुए हैं। तो मैं राना साहब से गुजारिश करूंगा कि राना साहब, आपके हम बहुत बहुत मशकूर हैं। अगर आप जो है ज़्यादा थके हुए हैं और मज़ीद जो आराम करना चाहते हैं तो बेशक जो है वो आप आराम फरमा सकते हैं, लेकिन हमें खुशी होगी कि अगर आप यहाँ पे मौजूद हैं। शम्स भाई के घर में 1 बजे 2 बजे से लेके 6 बजे तक रहे रात को। फिर रात को स्ट्रीम थी, चलती रही। मिर्जा कादियानी का वो डर्टी डे मनाया तो रात को फिर 1 बजे तक स्ट्रीम चलती। तो आज सारा दिन ऑफिस में रहे तो काफ़ी थके। तो ऐसे चौधरी साहब ने मोहब्बत से बुलाया तो मैं आ गया। अगर इजाज़त दे दें तो नेक्स्ट ये इसको फर्स्ट पार्ट कर दें इसका, तो नेक्स्ट की हम तैयारी करेंगे इंशाल्लाह। इनका जवाब देंगे अगर कोई इन्होंने बदबख्ती की तो। ठीक है राना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। वो मैंने कहा ये बाबर भट्ट साहब बात बयान कर रहे हैं, साथी भी नीचे काफ़ी मौजूद हैं, लेट हो जाएंगे ज़्यादा, तो आप चूँकि थके हुए हैं, बहुत मेहरबानी है, हम बहुत मशकूर हैं आपके। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए और ये सदका जारी रहेगा हमेशा के लिए आपका। जितने भी लोग ये आपकी बातें सुन के ये अपनी तहकीक करने पे मजबूर होंगे, उसका सारा अजर इंशाल्लाह आपके खाते में जाएगा। जज़ाकल्लाह। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम की आप तैयारी करें और इंशाल्लाह इसके बाद करेंगे फिर। जज़ाकल्लाह जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। बाबर भट्ट भाई, आप जारी रखें बात अपनी। जी बहुत शुक्रिया ज़िया रसूल भाई, राना साहब का बहुत शुक्रिया, उन्होंने टाइम दिया। अच्छा, कल जो बात वो करके गए तो उस पर मैंने पूरी तहकीक की कि मिर्जा साहब की पहली शादी होती है 1852 या 1853 में। अगर कोई अहमदी कादियानी मुझे सुन रहे हैं नीचे तो ठंडे दिल और दिमाग से मेरी बात सुने, गुस्से में ना आए। और फिर अगर मैं गलत बयानी करता हूं तो आके बताएं मुझे अभी कि मैंने ये गलत बयानी की है। मिर्जा साहब की तारीख पैदाइश अहमदियों के मुताबिक जो इन्होंने खुद तहकीक करके बयान किया है वो 1835 है। तो ये उनकी उम्र बनती है तकरीबन 17 साल। 9 उम्री में शादी हुई है और ये शादी 32 साल तक रही है। 32 साल तक रही है, 17 साल की उम्र में होने वाली शादी। और उनसे उनके 2 बच्चे पैदा हुए हैं, मिर्जा सुल्तान अहमद और मिर्जा फजल अहमद। हम कई बार अपनी स्ट्रीम्स में बता चुके हैं, ज़िया रसूल भाई ने दर्जनों बार बताया होगा कि मिर्जा फजल अहमद जिसने अपनी बीवी को तलाक भी दी थी मिर्जा साहब के कहने पे, क्योंकि वो ममदी बेगम से शादी करना चाहते थे,
तो उन्होंने अपनी बीवी को भी तलाक दे दी, अपनी बहू को भी तलाक दिलवा दी, लेकिन इसके बावजूद वो कामयाब ना हुए। ये बड़े फरमाबरदार बेटे थे मिर्जा गुलाम अहमद के, और उनकी जिंदगी में ये फौत हुए, और मिर्जा साहब ने उनका जनाजा इसलिए नहीं पढ़ा था कि वो मुसलमान रहे और उन्होंने मिर्जा साहब पे ईमान नहीं लाया। अच्छा जी, ये शादी जो 32 साल बरकरार रही, इसमें से सिर्फ 2 बच्चे हुए। मिर्जा साहब की दूसरी शादी होती है 1884 में। अब 35 से 40 पे आते हैं तो 5 साल मिर्जा साहब की उम्र बनी। 1800 अगर 35 में पैदा हुए तो 1840 में 5 साल उम्र बनी। 1880 में 45 साल उम्र बनी, 40 और 40 80। और शादी होती है 84 में तो 4 और डाल लें, 49 साल बन गई। जो बंदा 1835 में साहब पैदा हुआ हो, 1884 में उसकी उम्र बनती है 49 साल, 1 साल कम 50 साल। अगर तो अहमदी कादियानी ये कहते हैं कि मिर्जा साहब को शुगर नहीं थी या डायबिटिक वो नहीं थे, ज़ियाबीतस नहीं थी, तो मुझसे राब्ता करें। मैं आपकी किताबों से साबित करता हूं, बताता हूं आपको कि मिर्जा साहब ने इसका बरमला एतराफ किया हुआ है कि उनको शुगर थी। और मिर्जा ताहिर साहब की वीडियो मौजूद है, वो मानते थे कि उनको शुगर थी और इस वजह से उन्होंने फ्यून शुरू कर दी थी। और मिर्जा ताहिर साहब की ये वीडियो पे एतराफ मौजूद है, वो समझते थे कि शुगर की कुछ ऐसी किस्में हैं जिनमें अगर अफ्यून इस्तेमाल करें तो इंसान सेहतमंद रह सकता है। ये वीडियो भी मौजूद है, लेकिन यहाँ पे लंबी बात हो जाएगी तो मैं अभी नहीं दिखा रहा वो। अब झूठ आप लोगों ने इतने बोले हुए हैं, सियाने कह गए हैं कि एक सच 100 सुख, और एक झूठ को छिपाने के लिए 100 झूठ बोलना पड़ता है। आप झूठ बोलते जाते हैं, फंसते जाते हैं। उसको कवर करने के लिए, उसका दफा करने के लिए जो झूठ आपने बोला है, आप एक और झूठ बोलते हैं और फंस जाते हैं। अब मिर्जा साहब ये इतराफ कर रहे हैं कि उनको शुगर है। 49 साल की उम्र में उनकी शादी, ये जो उक़्द-ए-सानी है, ये होता है नुसरत जहां बेगम साहिबा से, जो 1865 में पैदा होती हैं और 1884 में उनकी उम्र 19 साल है। शादी हो गई 49 साल की उम्र में, और शुगर भी है। कल डॉक्टर साहब एक बहुत बड़ी बात कर गए, और लकीली मेरे पास अभी एक और डॉक्टर साहब स्ट्रीम में मौजूद हैं, क्वालिफाइड डॉक्टर इंडिया से, और हमेशा आते हैं यहाँ पे, हमें ज्वाइन करते हैं। हम उनके बहुत ही शुक्रगुजार हैं। डॉक्टर साहब ने कहा कि आज के दौर में भी जब के अज़दवाजी हकूक अदा करने के लिए अच्छी से अच्छी दवाइयां आ गई हैं, जिनमें एक दवाई है वायाग्रा। गोरे यहाँ पे कनाडा में, अमेरिका में, यूरोप के बेशतर ममालिक में जो लोग 40 साल से ऊपर की उम्र में हैं, अगर उनको शुगर है तो ये दवाई उनको मुफ्त देते हैं। इसलिए कि यहाँ पे इनके जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, महकमा जो है सेहत का, उनकी तहकीक ये बता रही है कि 40 साल से अगर ऊपर किसी की उम्र हो और उसको शुगर हो तो उसको शहवानी ख्वाहिशात नहीं होती, वो खत्म हो जाती है या मादूम पड़ जाती है, और उनके घर तबाह हो रहे हैं। जब घर तबाह होते हैं, बीवी के हकूक नहीं अदा किए जाते, तो बीवियां क्या करती हैं? बीवियां या तो जेरे जमीन किसी से ताल्लुकात कायम कर लेती हैं या मियां को छोड़ के भाग जाती हैं। जब वो भागती हैं तो वो बच्चे सरकार के जिम्मे चले जाते हैं, और सरकार कहती है कि हम कितने बच्चे पालेंगे। सरकार ने ये सोचा कि इनके घरों को कायम रखें, घर का निजाम टूट गया है, तो बेहतर ये है कि जो शुगर के मरीज हैं, जो अपनी बीवियों के हकूक ज़ौजियत अदा नहीं कर सकते, जिनमें शहवानी ख्वाहिशात नहीं पैदा होती, उनको ये गोली दे दें ताकि वो हकूक ज़ौजियत अदा करते रहें और औलादें घरों में रहें, औलादें हुकूमत पे बोझ ना बने। इसलिए आज भी अमेरिका कनाडा में ये जो गोली है वायाग्रा, जिसने इजाद की थी, उसको इन्होंने नोबल इनाम दिया है, ताकि ये जो घरों में झगड़े होते हैं, इसकी बहुत सारी वजूहात है। तो माली माशी वजूहात भी हैं, लेकिन इन माशरों में क्योंकि माशी या माली वजूहात इतनी ज्यादा नहीं है, ये खुशहाल है, तो सबसे बड़ी वजह यहाँ
जो घर टूटने की है वो यही है कि मर्द जो है वो अपनी खवातीन के अज़दवाजी हकूक अदा नहीं कर पाते। मिर्जा साहब की तहरीरों से बार बार पता चलता है, अगर आप हवाला मांगना चाहें तो मैं हर बात का हवाला देने के लिए तैयार हूं। वो कहते हैं कि उनकी हालत मर्दमी शादी के वक्त भी कलादम थी, यानी वो कूके ज़ोजियत अदा करने के काबिल नहीं थे। 49 साल की उम्र में 19 साल की लड़की से उनकी शादी हुई। उन्होंने दवाइयां भी बनाई, जिसको पता नहीं जामे ज़दे इश्क या क्या कहते थे, जड़ी बूटियां भी रगड़ी। वो डॉक्टर साहब कल ये दावा करके गए हैं कि आज के दौर में भी साइंस कहती है कि अगर किसी शख्स की उम्र 40 साल से ज्यादा हो और वो शुगर का मरीज हो तो वो ज्यादा से ज्यादा आज के दौर में भी, जबकि गोलियां मौजूद हैं हकूक़े ज़ौजियत अदा करने के लिए। मैं सादा जुबान में बता दूं खवातीन से माजरत के साथ कि उन मर्दों में जिनके उज़्वे तनासुल में तनाव नहीं रहता, वो तनाव पैदा करने के लिए, उनको राग़िब करने के लिए वो जिनसी लज्जत हासिल करें, गोलियां बन चुकी हैं। साइंस इतनी तरक्की कर चुकी है। ये शुगर के मरीजों को फ्री देते हैं। वो कह रहे थे डॉक्टर साहब के मेडिकल की जुबान में आज के दौर में भी जब ये दवाइयां हैं, 40 साल से ऊपर जो शुगर का मरीज है वो ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 बच्चे पैदा कर सकता है। इसके अलावा शुगर के मरीज में जिनसी ख्वाहिशात बिल्कुल मधूम पड़ जाती। इस बात की डबल साहब एक चीज और ऐड कर देता हूँ, इसमें छोटी सी चीज ऐड कर देता हूँ मैं। जी जरूर। अगर कोई इंसान एकदम सेहतमंद है और एक इंसान की उम्र 40 साल है, मेल किसी मर्द की उम्र 40 साल है और वो पूरी तरह से सेहतमंद है, और दूसरा मर्द जिसकी उम्र 50 साल है और पूरी तरीके से सेहतमंद है, तब भी दोनों के स्पर्म काउंट्स में 30 to 40% की कमी आ जाती है हेल्दी इंसान के अंदर। 40 से 50 की उम्र के दरमियान में कोई बीमारी नहीं है, कोई डायबिटीज नहीं, कुछ भी नहीं है, फिर भी दोनों के एज गैप की वजह से ये कमी आ जाती है। और मिर्जा को तो पहले से ही बीमारी थी। आगे कंटिन्यू कीजिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब ने जो बात की है मैं इसको आसान उर्दू में बता देता हूं कि ये कह रहे हैं अगर किसी मर्द की 40 और 50 साल के दरमियान उम्र है, बेशक उसको ज़ियाबीतस नहीं है, उसको शुगर नहीं है, वो सेहतमंद है, लेकिन बच्चा पैदा करने वाले जो जरसूमे होते हैं वो 50% कम हो जाते हैं। ये अल्लाह का निजाम है। उम्र के साथ साथ बच्चे पैदा करने की सलाहियत कम हो जाती है। तो जितने जरसूमे बच्चे पैदा करने वाले एक आम आदमी के निकलते हैं वो उससे 50% कम हो जाते हैं, बेशक शुगर ना हो। और शुगर वाले का तो हाल ही कोई नहीं होता। मिर्जा साहब को शुगर थी। मिर्जा साहब की उम्र उस वक्त 49 साल थी जब उनकी शादी हुई। पहली शादी 32 साल रही, 2 बच्चे पैदा हुए, 9 उम्री में शादी हुई। दूसरी शादी जो है वो 24 साल सिर्फ रही और 10 बच्चे पैदा हुए। मिर्जा साहब की तहरीरों में, इनके बेटे की तहरीरों से ये बात पता चलती है कि जो थे हकीम नूरुद्दीन और अब्दुल करीम सियालकोटी, इन दोनों ने, ये आपकी किताबों में लिखा, किसी मौलवी की किताब में नहीं लिखा, उन दोनों ने अपनी सारी जिंदगी में कभी जितने हवारी थे मिर्जा साहब के, सारे वो आपकी अम्मा जान को अम्मा जान कहते थे। ये सीरतुल मादी में लिखा है कि अब्दुल करीम सियालकोटी ने और नूरुद्दीन हकीम साहब ने कभी उनको अम्मा जान नहीं कहा, बल्कि उनको बीवी साहिबा कहते थे। 10 बच्चे एक शुगर का मरीज, आज जबकि जिनसी रगबत दिलाने वाली दवाइयां मौजूद हैं और वो मुफ्त मिल रही हैं, वो खा के भी 40 साल की उम्र के बाद एक इंसान 2 बच्चे से ज्यादा नहीं पैदा कर सकता। ये मेडिकल का सबूत है, एक प्रूफ है, एविडेंस हमारे पास आ गया है। मिर्जा साहब के 10 बच्चे हुए, कैसे हो गए? और मिर्जा साहब की जब शादी होती है, ये आपकी किताबों में लिखा है, ये किसी मुसलमान की किताबों में नहीं लिखा। मिर्जा साहब के पास, हवाला मांगेंगे मैं दे दूंगा, आपकी किताबों से सारी बात कर रहा हूं, 200 या 250 रुपए थे, 200 या 250 रुपए थे। आपकी किताबों में लिखा है कि जब नुसरत जहां बेगम मैके से ससुराल आई तो वो बगैर जेवरात के आई, उनके साथ सिर्फ 1 या 2 सूटकेस आए, ना उनके पास नकदी थी ना उनके पास जेवरात थे। बेगम नुसरत जहां जब आती हैं
तो मिर्जा साहब ने अपनी किताबों में लिखा हुआ है कि मेरी बीवी के बारे में ये इल्जाम लगाए जाते हैं कि मेरे कुछ अवारियों से उनकी शनासाई है, और ये भी हमें आपकी किताबों से मिलता है कि वो मिर्जा साहब के अवारियों के साथ शॉपिंग करने के लिए लाहौर तक अकेली चली जाया करती थी। ये भी मिलता है कि वो एक रंगीन मिजाज औरत थी। 20 रुपए तोला उस वक्त सोना था, और शादी के बाद कुछ साल बाद बेगम साहबा के पास 3505 रुपए मालियत के जेवरात मौजूद थे। ये कहां से इतनी रकम आ गई? और मिर्जा साहब ने आपकी किताबों में लिखा हुआ है, बेगम साहबा से 4000 रुपया उधार लिया, अपना बाल उनके पास रख के प्लेज कराया, या मुझे पैसे चाहिए, मुझे 4000 रुपया उधार दे। ये भी आपकी किताबों में लिखा है। ये इतना पैसा चंद सालों में कहां से बेगम साहबा ले आई? और आपको मैं ये भी बता दूं, हवाला मांगे मैं दे दूंगा कि मिर्जा साहब हीरा मंडी में भी रहते रहे हैं। 10 बच्चे कहां से आए? कोई मेडिकली कोई प्रूव कर दे इसको, मैं हाजिर हूं। जितनी मैंने बातें की हैं सारे हवाले आपकी किताबों से दूंगा। जी बहुत शुक्रिया। शम्सदीन भाई साहब आ रहे हैं नजर माशाल्लाह, तो अगर वो कोई तबसरा फरमाना चाहें तो बड़ी मेहरबानी होगी। डॉक्टर साहब भी यहाँ मौजूद हैं, चौधरी साहब शायद जा चुके हैं। जी बाबर भाई, एक छोटी सी बात और भी बोलनी है कि कल मैंने, आप आवाम को एक चीज और आप थोड़ा सा आसान लहजे में समझा सकते हैं कि जो मैंने कल डॉक्टर साहब से भी सवाल किया था, जो क्या नाम, होली स्पिरिट जिनका आईडी थी, तो मैंने उनसे पूछा था कि क्या मिर्जा को निम्फोमेनिया नाम की बीमारी थी जिसकी वजह से वो मतलब सेक्स करने के लिए आगे जाना चाहता था, लेकिन उसके अंदर ताकत नहीं थी, इसकी वजह से कर नहीं पाता, जिसकी वजह से वो वाइग्रा इस्तेमाल करता था। मैंने वाइग्रा बोल दिया था, लेकिन वाइग्रा की जगह पर वो हर्बल मेडिसिन यूज करता था। तो क्या मिर्जा को निम्फोमेनिया का मतलब होता है कि किसी को देख करके गंदी नजर से बस देखते के साथ ही उसके साथ बस मुझे जाना है? ये मुझे उर्दू वर्ड नहीं आ रहा है, ठीक है, इसको बोलते हैं निम्फोमेनिया नाम की बीमारी।